धर्म क्या है और धार्मिक स्थलों की क्या सार्थकता है। धार्मिक स्थलों की क्या सार्थकता और क्या महत्व है। धार्मिक स्थलों की उपयोगिता और महत्व और सार्थकता इसी बात में है कि वे जीवन को ठीक ठीक दृष्टि दें, ठीक ठीक देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की, विचार विमर्श की। ऐसे ही ठीक ठीक दृष्टि दें जीवन के संबंध में कि जैसे जीवन के बाहर के संबंध में, क्योंकि अगर तुम जीवन के बाहर का संबंध लो, क्योंकि बाहर के लिए तो बाहरी शिक्षा के लिए तो जो कि ज़रूरी भी है जीवन चलाने के लिए, तो बाहरी शिक्षा बड़ी बड़ी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बाहरी शिक्षा आवश्यक नहीं, यह आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए। तो जीवन को चलाने के लिए विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से सीखो। जीवन की व्यवस्था के बारे में, जो जहाँ से जीवन चलता है वहाँ से सीखो। विज्ञान सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, ताकि जीवन सरलता से और बड़ी सुगमता से चल सके। जैसे कि आज जीवन चलता है, देखते हो, जैसा आज वैसा अगर तुम 10-20 साल पहले देखो तो कुछ भी नहीं। आज जीवन कितना सुगम, और किसकी वजह से सुगम? विज्ञान की वजह से। क्योंकि विज्ञान के अपने अर्थ, और जो विज्ञान के अपने अर्थ यथार्थ, सच, इसलिए जीवन आज इतना सुगम। हर क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में क्रांति है। यह सब जीवन की सुगमता, सारी की सारी जीवन की सरलता। और दूसरी तरफ देखो, जीवन के संबंध में तो धार्मिक स्थल, जितने भी जगत में धार्मिक स्थल हैं, वे एक ऐसा केंद्र हैं कि जो दृष्टि देते हैं, वे दृष्टि का केंद्र हैं। कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धर्म हो, वह जीवन को दृष्टि का केंद्र देता है। और ऐसा केंद्र कि सीख लो एक बार, और सीखकर फिर जगत में जियो। और जगत में जियो तो ऐसे जियो कि यंत्रवत होकर नहीं, या किसी मशीन की तरह से नहीं। जियो तो ऐसे जियो कि जीवित। तो केंद्रों से सीखो, सीख लो, और सीखकर जगत में जियो। तो जाओ सीखने के लिए, और लौटो तो सीखकर। जैसे तुम देखते हो विद्यालयों में बोर्ड लगा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मगर देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर तुम देखो, ठीक देखो, सच देखो, तो ऐसा दिखाई तो नहीं देता। तुम बात को ऐसे समझो कि कोई छात्र छात्रा एक ही क्लास में
एक ही क्लास में बार बार हर साल वह उत्तीर्ण ही नहीं होता, उत्तीर्ण ही नहीं होती, अगली क्लास में जाता ही नहीं, एक ही कक्षा में तो 2-4 साल बाद तो एक ही कक्षा में अगर विद्यार्थी है तो विद्यालय भी कह देते हैं। विद्यालय क्या, माता पिता भी कह देते हैं कि छोड़ दो, कुछ और कर लो। तो कक्षा में 2-4 छात्र, 4-5 छात्र, 5-10 छात्र या विद्यालय में 4-5% छात्र छात्राएं ऐसे ही होते हैं कि पास नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं, क्योंकि 90-95% तो ठीक ठाक पास कर लेते हैं। कोई पास करता है तो किसी के मध्यम अंक, तो कोई डिंक्टिशन से और कोई टॉपर। मगर औसतन अगर औसत निकाला जाए तो पास हो जाते हैं 90-95% तक। यदि इस दृष्टि से जगत को देखो तो अगर इस दृष्टि से देखो तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। सभी लोग अपने अपने धार्मिक केंद्रों पर शिक्षार्थ तो जाते हैं, मगर जीवन की शिक्षा, जाते तो इसलिए हैं कि जीवन की शिक्षा के लिए, जीवन की दृष्टि लेने के लिए, मगर बाहर धार्मिक केंद्रों के बाहर, धार्मिक केंद्रों से बाहर जब जीवन में निकलते हैं तो वैसा कुछ दिखाई तो नहीं देता, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि वे पास हो चुके हैं। कि जगत में पास होने वालों की जनसंख्या बहुत बहुत अधिक है, 90% के आसपास। ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि जगत में पास होने वाले, जो जगत में पास हो जाते हैं, जगत में पास होने वालों का बहुमत है। ऐसा तो दिखाई नहीं देता। तो धार्मिक केंद्र वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, या तो सीखने वाले या सिखाने वाले, दोनों में से कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो है। तो तुम जाने वालों को देखो, धार्मिक केंद्रों पर जाने वालों को देखो, तो वे ऐसा समझते हैं कि इन केंद्रों पर जाना ही बड़ा पर्याप्त है। वे इसे बहुत पर्याप्त समझते हैं पास होने के लिए, कि अगर पास होना है तो चले जाओ, चक्कर काट आओ तो पास हो जाओगे।
तो यदि पास होने वालों का बहुमत इतना यथार्थ है, इतना वास्तविक है, तो इस दुनिया में इतना उपद्रव क्यों? तो इस दुनिया में इतनी अशांति क्यों? तो इस दुनिया में इतना करप्शन क्यों? तो इस दुनिया में इतना अवसाद क्यों? तो इस दुनिया में इतनी हिंसा क्यों? तो जीवन मूल्य इतने गिरे हुए क्यों? इतनी धर्मांधता क्यों? इतनी कट्टरता क्यों? यह साफ साफ इंगित करता है हम सब के विषय में। यह साफ साफ इशारा करता है कि जगत में हम सब अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं। और उत्तीर्ण की बात भी छोड़ो, उत्तीर्ण के आसपास भी नहीं। उत्तीर्ण के ऐसे आसपास भी नहीं कि जैसे ग्रेस के थोड़े से अंक मिल जाएं तो हम पास हो जाएं, कि चलो पास हो गए। तो किसी भी देश को देखो, किसी भी देश को, तो किसी भी देश में आंतरिक रूप से देखो, उसकी आंतरिक हलचल देखो, सामाजिक, राजनीतिक, तो आंतरिक बड़ा वाद विवाद है, आंतरिक बड़ा उपद्रव है। आंतरिक तो है ही, साथ साथ बाहर का भी, बाहर के वाद विवाद भी जैसे पड़ोसियों के साथ में होते हैं। जैसे तुम किसी मकान में रहते हो और तुम्हारे अपने पड़ोसी के साथ में वाद विवाद होते हैं, ऐसे ही देशों के भी होते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ। तो दुनिया ऐसी दिखाई तो नहीं देती, उतनी सभ्य नहीं दिखती कि जितनी की वह स्वयं को दिखाती है। स्वयं को तो बहुत बहुत सभ्य दिखाती है, लेकिन इस दुनिया का इतिहास उठाओ तो बड़ी असभ्य है, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी। तो इसीलिए तो विज्ञान का उपयोग बहुत कम होता है, बहुत कम, और दुरुपयोग बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुम एक बात तो सोचो कि विज्ञान भी तो जीवन से ही निकलता है, और कहाँ से निकलता है? विज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? जीवन से प्रकट होता है, भले ही बहिर्मुखी दिशा से होता हो, मगर जैसी जीवन की आंतरिक दशा होगी वैसी ही बाहर की भी दिशा होगी। तो जैसा जीवन वैसा विज्ञान, जैसी दुनिया वैसा उसका विज्ञान। तो जगत का रक्षा बजट देखो कि जगत का रक्षा बजट क्या है, तो आंखें फट जाती हैं देखकर कि जगत का इतना रक्षा बजट। सब देश साल दर साल रक्षा बजट बढ़ाकर अपनी रक्षा सुनिश्चित करते हैं, सुनिश्चित कि बजट बढ़ाओ और अपनी रक्षा सुनिश्चित करो, सब के सब। यह दौड़ है, घुड़दौड़ है पूरी दुनिया में। कौन कौन किससे आगे और कौन किससे पीछे, सब आगे आगे निकलने की दौड़ में है।
सभ्य मानव की मानवता के लिए यह कैसी मिसाल है, यह कैसी मिसाल जो शांति की पहल हिंसा से करती है, हिंसा से।